कितना नुकसान हुआ है सीधे तौर पे इस तस्वीर हम दिखा रहे हैं। थोड़ा सा नजदीक से लाकर दिखाइए। ये देखिए कितना बड़ा पत्थर से यहाँ पे मारा गया है कि इतना नुकसान हुआ है। कल रात को 9 बजे कहीं ना कहीं हमलावर ने हमला कर दिया है जिसमें सत्येंद्र भारती को काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं बता दूँ तो आइए उनकी जो गाड़ी है ये उनका और सबके हाथों में हरवा हथियार था और जाते वक्त हमको यही कहा गया कि तुमको हम लोग मार देंगे, तुम आज बचेगा नहीं। और यह कहते हुए हम पे हमला किया गया और रड भी किसी तरह की मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है और मेरे ऊपर साजिश रची जा रही है और ये शासन प्रशासन इसका जांच करे और इसका पटाक्षेप करे, नहीं तो कभी भी मेरी किसी तरह के कहीं पे भी मेरी हत्या हो सकती है। आप तो जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं वर्तमान। नमस्कार, मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर न्यूज़। और अभी मैं उपस्थित हूँ सिसवन प्रखंड के रामगढ़ पंचायत के चिरैया मटिया गाँव में। और मैं जहाँ उपस्थित हूँ यह रामगढ़ पंचायत के मुखिया जो चंदा भारती जी हैं उनके मैं आवास में उपस्थित हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा। और जो उनके पति हैं सत्येंद्र भारती, कल रात को वो न्योता में गए थे, इन्विटेशन कहीं से आया था और वहाँ पे वो गए थे। काशी में गांव नगई है और उन पे कल रात को 9 बजे कहीं ना कहीं हमलावर ने हमला कर दिया है जिसमें सत्येंद्र भारती को काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं बता दूँ तो आइए उनकी जो गाड़ी है ये उनका आवास है। आइए उनकी गाड़ी नुकसान हुआ है देख सकते हैं हमलावर। हालांकि बता दूं कि मैं जनता दल जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष भी है। और थोड़ा सा गाड़ी का बोर्ड दिखाइए कि देख सकते हैं कि एक मुखिया का गाड़ी है। तो बोर्ड से आपको पता चल गया होगा कि एक मुखिया का गाड़ी है। मैं बता दिया हूँ आवास पे भी मैं अभी उपस्थित हूँ। थोड़ा सा इधर दिखाइए कि हमलावरों ने किस तरह हमला किया है। कि देखिए जो आगे का जो जो शीशा है फ्रंट का वो किस तरह से कितना नुकसान हुआ है। इसका मतलब इतना मजबूत शीशा पे किस तरह से हमलावरों ने कितना जोर से मारा होगा जिसके वजह से इतना नुकसान हुआ। हालांकि मैं यहाँ के जो मुखिया पति सत्येंद्र भारती जी उन्हीं से भी बात करूँगा, लेकिन पहले मैं स्थिति को दिखाऊंगा कि यहाँ प्रखंड अध्यक्ष भी है जबकि जिनकी सरकार अभी बिहार में मौजूदा में है। बताइए कि जब तक नेता ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जनता का क्या कहा जाए। आम जनता कितना सुरक्षित है ये आप लोग देख सकते हैं। और आए दिन बिहार के सिवान में जब इस तरह से मार मर्डर होते रहेगा तो किस तरह से लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो बिहार के डीजीपी है RS भट्टी जी ने कहा जाता है कि वो पूरे बिहार के जितने भी SP होते हैं, हालांकि पूरे SP उनसे डरते हैं। क्या डरते हैं, क्या करते हैं, बिहार की कानून व्यवस्था क्या करती है, कितना काम करती है, ये तो आप लोग देख सकते हैं। कि अगर कोई हमलावर हमला करता है, अगर कोई मर्डर करता है तो उसको जस्ट ही अगर सज़ा मिल जाती है। अगर कोई भी हमलावर बचता नहीं तो क्या कोई हमला करने की कोशिश करता, क्या कोई मर्डर करने की कोशिश करता। तो इस तरह से मतलब यह पूरा सिवान जिला का दहशत। बताइए मुखिया का घर और मुखिया पति पर ही हमला हो गया, ये कैसा मतलब विडम्बना है बिहार का। तो देख सकते हैं कि इनकी गाड़ी डिजायर है और ये देख सकते हैं कि कितना नुकसान है। सीधे तौर पे इस तस्वीर हम दिखा रहे हैं। थोड़ा सा नजदीक से लाकर दिखाइए। ये देखिए कितना बड़ा पत्थर से यहाँ पे मारा गया है कि इतना नुकसान हुआ है। उधर भी देख लीजिए थोड़ा किस तरह से। हालांकि अभी मुखिया पति को भी मारा गया है जिससे उनके सर पे चोट आई है और सर थोड़ा सा फट भी गया है। और मुखिया पति के द्वारा कहा जा रहा है कि उनके सर पे रड का इस्तेमाल किया गया है। चलिए उनसे बात करेंगे। पे जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर और एक मामला सामने आया है। सिवान के सिसवन प्रखंड के अंतर्गत आने वाला रामगढ़ पंचायत के जो मुखिया पति हैं सत्येंद्र भारती जी, इन पे भी कल रात का हमला हुआ है। आइए उसको लेकर जानते हैं पूरी घटना को। क्या कुछ कहिएगा मुखिया जी? देखिए जो भी है दुखद है। हम सब लोग जो है समाज में आपसी भाईचारा कैसे कायम रहे, इसलिए समाज हित में हमेशा हम लोग कार्य करने वाले हैं। कल मेरे साथ एक घटना घटी। बगल के जो गांव है मेरे नगई, वहाँ पर हम न्योता करने के लिए गए थे। तिलकोत्सव था तो लगभग 8 बजे के आसपास हम वहाँ पर पहुँचे। और जब मैं वहाँ पर गया तो न्योता करने के बाद मुझे लगा कि 2-4 लोगों की गतिविधि कुछ ठीक नहीं लगी। और न्योता करके जो ही मैं निकला तो मैं न्योता लिखवा करके जैसे ही आगे बढ़ा तब तक पहले से मेरे गाड़ी के पास
लोग मौजूद थे, जो हमलावर थे मौजूद थे। हाथ लगा कर बैठे थे। हाँ, मौजूद थे और सबके हाथों में हरवा हथियार था। और जाते वक्त हमको यही कहा गया कि तुमको हम लोग मार देंगे, तुम आज बचेगा नहीं। और यह कहते हुए हम पे हमला किया गया और रड से हमला हुआ, सर पे डंडा से हुआ, लाठी से हुआ, ईंट से हुआ, मुझे बुरी तरह से मारा गया। उसके बाद से मेरी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, कूच दिया गया। चूँकि वहाँ पे माइक बज रहा था, तिलकोत्सव था, बगल में यज्ञ हो रहा है, वहाँ भी माइक साउंड था। तो बहुत सारे ज़्यादा लोग तो बहुत काफ़ी थे, लेकिन बहुत लोग सुन नहीं पाए। लेकिन फिर जब कस के हल्ला हुआ, हम चिल्लाने लगे। उसके बाद से जब लोग आए तब किसी तरह से आकर के हम लोग मेरा जान बचाए। जो तिलकहरू लोग थे, जो वहाँ पर उपस्थित लोग थे, मेरी जान बची और हमारा इलाज हुआ। यही घटना है। मुखिया जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, मालूम पड़ रहा है कि बहुत बड़ी घटना है। पहले से एक साजिश के तरह आप पे हमला किया गया है। क्या पहले से किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी था क्या? देखिए, पर्सनल दुश्मनी नहीं। एक मेरे गांव में मेरे ही बगल गांव के एक हैं चिमनी संचालक हैं, उनका हिस्ट्री रहा है, कई एक FIR है। अपने लाइसेंसी हथियार से भी कई लोगों पर उन्होंने हमला किया था। और उनका रिकॉर्ड जो रहा है, अपहरण करना, किडनैपिंग करना, लोगों को मारना, ज़मीन जो है हथियाना, बांके बिहारी दुबे उनका नाम है। उन्हीं के परिवार के लोगों के द्वारा ये हमला था। ये सुनियोजित हमला था। और जो गोली चलाए थे 2002 या 2002 की घटना है मेरे गांव में। उस समय एक आदमी का पैर कटा था, कई एक लोगों को गोली लगा था। मेरे भी परिवार में एक लड़का को गोली लगा था। उसमें हम गवाह थे। हम जो FIR हुआ था उस FIR के पहचान करता थे, हमारी उसमें गवाही भी हुई है। और यही वो जो है अभी केस खुला हुआ है, वो केस चल रहा है, केस सुनवाई में है, मेरी गवाही हो गई है। और लोग जब हमला किए तो ये बात बोले भी कि तुम गवाही दिया है तो तुम जिंदा नहीं रहेगा। यही घटना है। कहीं ना कहीं बदले की भावना से ये घटना घटी है। घटी है। और हम लोग मुखिया को क्या समझते हैं, मुखियापति है चाहे क्या है। मैं JDU का अध्यक्ष भी हुआ है यहाँ के। और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे भी अंदेशा है कि मेरे घर के बगल में उनका चिमनी चलता है और वो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं और लगभग 20 वर्षों से चलता है। हम लोग आज तक किसी तरह की कोई ऑकरेंस नहीं किए। और हम पर हमला हुआ, हम गए इलाज कराने, उसके बाद बारिश शुरू हो गई, या फिर बारिश के समय ही आकर के अपने ही चिमनी पर आकर के फिर तोड़ फोड़ करा करके। और हमें पता चला है कि लेबरों से हम पर झूठी केस मुकदमा कराने की साजिश रची जा रही है, झूठी मुकदमा में ही फंसाने की, और बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। तो इस पूरी घटना को लेकर आपने नज़दीकी थाना में कोई आवेदन दिया है? हमने आवेदन दे दिया है। थाना प्रभारी को मैंने आवेदन दिया है। SP साहब से बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि आप अपना आवेदन दे दीजिए, उचित जो कार्रवाई होगी सो होगी। हमें पूर्ण विश्वास है शासन पर, प्रशासन पर, और हमें विश्वास है कि वो लोग जांच करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। और हमें तो यह लगता है कि यह दुस्साहस है। उतनी जगह पर जहाँ पे तिलकोत्सव हो रहा है, यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, वहाँ पर अगर हमला हो सकता है। चूँकि हम जहाँ गए थे उसके सामने वाला घर उनका है जो आरोपी है, तो वो सॉफ्ट कॉर्नर उनको लगा कि मेरे घर के सामने आए, इनकी हत्या कर दें हम। तो उनको लगा कि, और हमला करके तुरंत भाग भी गए। यही घटना। अच्छा, आए दिन मुखियाओं पे जिस तरह हमले हो रहे हैं, बहुत सारे मुखिया उसका शिकार भी हो गए हैं, तो क्या इसका डर आपको भी सता रहा है? एकदम निश्चित है, मुझे तो काफ़ी डर है। मैं आवेदन भी दे रखा हूँ माननीय जिलाधिकारी को और SP महोदय को। पहले से मैंने स्पीड पोस्ट के भी माध्यम से दिया हुआ हूँ कि सुरक्षा की हमने मांग की है कि मेरी सुरक्षा चाहिए। कभी भी किसी तरह की मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है और मेरे ऊपर साजिश रची जा रही है। और ये शासन प्रशासन इसका जांच करे और इसका पटाक्षेप करे, नहीं तो कभी भी मेरी किसी तरह के कहीं पे भी मेरी हत्या हो सकती है। आप तो JDU के प्रखंड अध्यक्ष हैं, वर्तमान में अभी आप ही के पार्टी की सरकार है, आप ही का मुख्यमंत्री हैं, और जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी जबकि सुशासन बाबू की सरकार है? देखिए, सरकार निश्चित तौर पे कार्रवाई करती है, घटना घटने के बाद कार्रवाई करती है, लेकिन हम लोगों का मांग है कि घटना न घटे इससे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी किसी को न बचाते हैं, फंसाते हैं, सही बात है, लेकिन घटना न घटे उससे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब हो गई घटना और मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जनता का स्नेह है, प्यार है मेरे मालिकों का, जो हम अभी आपके सामने जिंदा हैं और आपसे बात करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।